सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नरी महिमाधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगो वही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। आज का पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी, शनिवार, विक्रम संवत 2080 तद अनुसार 9 मार्च 2024। आज चतुर्दशी रात्रि को लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात अमावस्या। पंचक जारी, भद्रा अन्वाधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने सलोचना और उर्मिला के बीच की जो पतिव्रता व्रत की बात चल रही थी, वहां हमने प्रसंग छोड़ा था। उर्मिला के पति पर स्त्री में मात्र भाव रखने वाले के पक्ष में थे, इससे उर्मिला का जोर अधिक था, नहीं तो सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता। इस प्रसंग पर हमने कल विश्राम दिया था। इससे आगे का, सुलोचना को राम दर्शन करने में आनंद हुआ। प्रभु ने उसके पति का मस्तक उसको दे दिया। पतिदेव को मस्तक को लेकर सुलोचना रोने लगी। राम जी को दया आई। राम जी ने कहा, बेटी रो नहीं, तुम हमारी पुत्री हो, तेरी इच्छा हो तो तेरे पति को मैं जीवित कर दूं, 1000 वर्ष की आयु दे दूं, तुम लंका में आनंद से राज करो, मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। तू रोती है, यह मुझे तनिक भी सहन नहीं है। सुलोचना को आश्चर्य हुआ। लोग राम जी के विषय में जो वर्णन करते हैं वह बहुत ही सामान्य करते हैं। राक्षसों को भी राम जी भले लगते हैं, राम जी का वे व्याख्यान करते हैं, तब फिर देवता और ऋषि राम जी का बखान करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राम जी अतिशय सरल है। सरल सील साहिब सदा, सीता पति सरिस न कोई। राम जी की सरलता का वर्णन रामायण में स्थान स्थान पर आता है। जो अति सरल है उसी के हृदय में राम जी का प्रवेश होता है। जैसे मन हो वैसा ही बोले, मन वाणी और क्रिया में समान बनो, वही व्यक्ति राम जी को भला लगता है। भगवान ने कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने से हृदय कुटिल होता है, दंभ करने से हृदय कुटिल होता है। जो हृदय कुटिल है उस हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता नहीं। परमात्मा का प्रवेश हृदय में कराने की इच्छा हो तो हृदय को बहुत सरल करो। सरल हृदय में रमन करना परमात्मा को सुहाता है। जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरे के दोष दिखते नहीं, और कदाचित दिखे तो उसे घृणा आती नहीं। वह किसी का तिरस्कार करता नहीं। जिसका हृदय सरल है उसे अभिमान का स्पर्श होता नहीं। तुम अपने हृदय में देखो, 5-10 क्षण के बाद अंतर देखो। तुम्हारा हृदय बांका हो तो हो,
बांका तो नहीं रहा है। साधारण मनुष्य बाहर देखता है परंतु अंदर नजर डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसार के साथ बहुत प्रेम करता है तब तक उसकी दृष्टि बाहर होती है। जिसका हृदय बांका है वह कदाचित पैसे भले ही कमा सके परंतु उसके हृदय में परमात्मा आते नहीं है। श्री राम जी की प्रत्येक लीला में सरलता है। जो अति सरल है उसे किसी के दोष दिखते नहीं। प्रभु तरु तर कपि डार पर। राम जी महाराज वृक्ष के तले विराजते हैं और वानर वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठते हैं। नियम तो ऐसा है कि मालिक ऊंचा बैठे और नौकर नीचे बैठे। यहाँ ये नौकर बहुत ऊंचे बैठे थे और मालिक नीचे बैठा था। ये वानर डाली पर भी शांति से बैठे तो कोई बाधा नहीं, परंतु वे तो कूद फाद करते। परंतु राम जी ने तनिक भी बुरा लगता नहीं कि मैं बैठा हूं और ये लोग मेरा सम्मान जानते नहीं। अति सरल को किसी का दोष दिखता नहीं, उसको किसी दिन भी बुरा लगता नहीं। प्रभु ने तो सभा में वानरों की प्रशंसा की है। तुम्हारे बल में रावण मारियो। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी, इन वानरों ने मेरी बहुत सहायता की है, उसी से मैं रावण को मार सका। रामचंद्र तो परमात्मा है। रामचंद्र जी की वानर क्या मदद कर सकते हैं? किम तन्य शत्रु हने कपेह सहाय। परंतु श्री राम वानरों का बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं। राम जी वानरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। राम जी की सरलता के अनेक प्रसंग है। रामायण में केवट का अति सुंदर प्रसंग वर्णित है। वनवास लेकर श्री रघुनाथ जी प्रयाग में पधारे हैं। उस समय गंगा पार करने के लिए उनको नौका की जरूरत पड़ती है। तुम प्रयागराज गए हो, प्रयागराज में आज भी इतने ही नाविक लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उसी केवट के वंशज हैं जिसने राम जी को नाव में बिठाकर गंगा पार उतारा था। केवट के वंश का हमारा जन्म हुआ है। केवट श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को नाव में बिठाकर गंगा के सामने के किनारे पर ले गए। केवट ने इनको गंगा पार उतारा है। गंगा किनारे रेती में श्री सीता जी विराजते हैं, सीता राम जी विराजते हैं। राम जी को आज संकोच हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि इस केवट को क्या दूं, इसने मेरी सेवा की है, इससे हमको गंगा पार उतारा है। श्री राम बहुत संकुची हैं। किसी के उपकार को अथवा किसी की थोड़ी सी भी सेवा को राम जी भूलते नहीं। आज तो श्री राम तपस्वी बनकर वन में पधारे हैं, बलकल धारण किए हैं, पास में कुछ भी तो नहीं। केवट को खाली हाथ विदाई देने में राम जी को बहुत संकोच हुआ। केवट केवल विदा लेने आया था। उसने श्री सीता राम जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की आंखें सजल हो गई। वे विचार करने लगे, यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजदूरी दी नहीं, उस पर भी साष्टांग वंदन करता है, इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूं? मुझे इसे कुछ तो देना ही चाहिए। परंतु श्री राम जी केवट के सामने देख सकते नहीं, नजर धरती पर गड़ी है। श्री सीता जी समझ गई कि प्रभु को इनको कुछ देने की इच्छा है, परंतु पास में कुछ भी नहीं है, इससे संकोच हो रहा है। माता जी की बहुत उंगलियों में एक सुंदर अंगूठी थी। सीता जी ये अंगूठी अंगुली से उतार कर राम जी के हाथ में देते हुए कहा, आप तनिक भी संकोच न करें, इसे दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी लेने से मना किया। राम जी बोले, महाराज, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, परंतु मेरे पिता ने खास करके कहा कि कोई गरीब आवे, साधु आवे,
ब्राह्मण आवे, तपस्वी आए, इससे कुछ भी लिया बिना गंगा पार उतारना है। यह नियम मैंने सदैव पालन किया है। आप मेरी नाव में बैठे, मुझे आपकी सेवा का लाभ मिला, उससे आज मैं कृतज्ञ हूं, मुझे कुछ भी लेना नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर पधारे नहीं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वी के पास मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा, भाई तुम मुझे मजदूरी नहीं देता। प्रभु ने कहा, भाई मैं तुझे मजदूरी नहीं देता, प्रेम से अपना प्रसाद देता हूं। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेने में तुम मना करते हो, यह तनिक ठीक नहीं है। इसको प्रसाद मानकर ही तुझको लेना है। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी प्रसाद देने की इच्छा हो तो समय आवे तब दीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। मेरे मालिक आज वन में पधारे हैं, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी लेना नहीं। ऐसी मेरी भावना है कि आपका 14 वर्ष का वनवास सुख रूप से परिपूर्ण हो, सीता जी के साथ आप अयोध्या के सिंहासन पर विराजें, आपका राजा अभिषेक हो। उस समय इस गरीब को कुछ भी आप देंगे, मैं तुरंत ही सिर चढ़ाकर लूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवऊ सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हम केवट का प्रसंग सो प्रसाद में सिर धरी लेवा यहाँ विश्राम देते हैं। कल इससे आगे का आपको वृत्तांत बताएंगे। मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से, तुलसी की माला मैं तुलसी से बनाता हूं, जो प्योर शुद्ध तुलसी से और सात्विक भजन भाव करता हुआ सनातन धर्म को याद करता हुआ बनाता हूं। आप में से किसी भाई बहन को चाहिए तो मुझे फोन करके ऑनलाइन मुझसे मंगवा सकते हैं। उसकी जो भी सेवा होगी मैं आपसे प्राप्त कर लूंगा। GDI गंगा दर्शन इशू, जिस चैनल पर मैं गंगा दर्शन और पंचांग रोज सुबह आपको बताता हूं, जिस भाई माता ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाकर अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को आगे से आगे आप भेजकर पुण्य के भागी बने और उन्हें भी पुण्य के भागी बनाएं। घर बैठे भी अगर आप गंगा 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 पुकारोगे तो गंगा आपके सब दुख हर लेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम।